वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ECU 01। यस, ECU 01 जिसका एग्ज़ाम है आपका 3 जनवरी 2024 को। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप लोगों का 2024 ईयर बहुत ही अच्छा रहे, सभी अपने सारे एग्ज़ाम्स में पास हो जाए, मैं यही विश करूँगी और जल्दी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। तो हम बात करें ECU 01 जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सब्जेक्ट के नाम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस इसमें देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मस्ट है, जो आपको पढ़ने ही चाहिए। एक एक बार गो थ्रू कर लीजिए, सब कुछ इसी को इधर उधर करके आता है। डरने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बिजनेस के बारे में आप सब जानते हैं, बिजनेस क्या है क्या नहीं है, बस वही आपको इतना ध्यान रखना है। वेटेज 50 मार्क्स की है, बहुत इजी आएगा। बस आपको 18 से 19 मार्क्स आपको ग्रैब करने हैं, आप पास हो जाएंगे। तो 18 से 19 मार्क्स ग्रैब करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो समझ में आए इंग्लिश में वो लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए, बस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ और मत लिख के आना, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इजी आएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है। और लिखने के लिए आपको एक बारी गो थ्रू करने ये सारे टॉपिक्स। अगर ये जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर ये टॉपिक्स आपने गो थ्रू कर लिए, क्वेश्चन अगर कुछ और भी आ रहा है तो आप लोग बना के उसमें लिख देना, पास डेफिनेटली हो जाएंगे। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बिना पढ़े भी जाके बच्चे पास हो जाते हैं इसमें, रिलैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक मैं बताना चाहती हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके कितने फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स में आ गया सिंगल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप, ठीक है। ये सब फॉर्म्स हैं हमारे बिजनेस के। तो बिजनेस के फॉर्म्स क्या क्या हैं वो आपको पढ़ने हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं अभी बात कर रही थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आपको पता होना चाहिए। सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। और बात करें एक और इसमें आता है फॉर्म्स में, पार्टनरशिप, इनके फॉर्म्स क्या है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप और या फिर सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, सब एक ही चीज़ है, ध्यान रखना है। सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, इसका और पार्टनरशिप का डिफरेंस आ जाएगा। और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लेना, पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, उसके अंदर पार्टनरशिप डीड बनती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म पे बेस बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स। पार्टनरशिप बिजनेस करने में क्या फ़ायदे हैं, मेरिट मीन्स फ़ायदे, डीमेरिट्स नुकसान, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप करने में क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोनों का डिफरेंस, कि दोनों में अंतर क्या है, राइट, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। जब आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पता चल जाएगा, आप ऑटोमेटिकली उसके फ़ायदे देख लेंगे, आप ऑटोमेटिकली उसके नुकसान लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड टॉपिक हमारा आ जाता है इक्विटी शेयर, शेयर्स पढ़ने हैं आपको। शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ने हैं, उसके बारे में। जैसे इक्विटी शेयर आपको पढ़ना है, नोट कर लीजिए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और एक आपका हो जाता है डिबेंचर्स। कई बारी शेयर्स एंड डिबेंचर्स में डिफरेंस आ जाएगा, कई बारी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस आ जाएगा। तो इन तीनों के बारे में अगर पता होगा, आप इन तीनों का डिफरेंस अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये तीनों आपको पढ़ने हैं, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और आपको तीसरा क्या पढ़ना है, डिबेंचर्स। डिफरेंस क्या है इन तीनों में, और ये तीनों क्या होते हैं, इनके फायदे क्या, इनके नुकसान क्या, करेक्ट। नेक्स्ट आपका आ जाता है फायदे नुकसान का मतलब क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसको दूसरे टर्म्स में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। नाउ अब आपका टॉपिक आ गया फॉरेन ट्रेड। भाई देख लो, फॉरेन ट्रेड से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो मैंने अभी तक देखा है 90% आता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में से क्या मतलब, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पढ़ लो कि उसमें क्या है, ताकि आप आंसर राइट करो। कुछ नहीं, रटना नहीं है, बस पढ़ के चले जाओ, यहाँ पे फिट कर लो, पढ़ के चले जाओ, रटना कुछ नहीं, सब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका
पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी पेपर से ढूंढ के निकाले हैं जो रेपिटेडली आ रहे हैं, और फिर मैं कहूँगी इसमें कुछ भी आ सकता है। नो डाउट, मैं नहीं कह रही जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ वही आएंगे, मैं नहीं कह रही। हाँ, इसमें से 3-4 टॉपिक्स आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, बट डिफरेंटली भी आ जाता है क्योंकि मैंने इसका पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि एग्जैक्टली कोई चीज़ आपने कहा वो आ जाए, नहीं, इस पेपर में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही ईजीएस्ट होता है, इसलिए वो लोग बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं करूँगी, बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं करूँगी कि इसमें कुछ भी आ सकता है, नहीं। बट हाँ, जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ वो आप कर लेंगे तो डेफिनेटली इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी फंस जाएं तो पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें मार्क्स कितने चाहिए, सिर्फ 19। और फिर बोल रही हूँ पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आइएगा। अगर पूरा पेपर अटैम्प्ट करते हो, उसमें सब कुछ अच्छे से लिखते हो, नहीं आता है कोई बात नहीं, उसका हिंदी में भी लिखा आता है क्वेश्चन पेपर में, इसका हिंदी में भी आएगा। तो क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है क्वेश्चन पेपर, तो आप उसको हिंदी समझ के जो समझ में आए वो लिख देना फिर, करेक्ट है, बट राइट ज़रूर करना है। नेक्स्ट आता है मेरा ग्रोथ कंट्रोल। ग्रोथ कंट्रोल में क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, ग्रोथ कंट्रोल टॉपिक पढ़ लेना, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज हैं वो राइट करना को आ रखा है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने वो बता दिया कि वो पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका है रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या है। ठीक है, रिस्क में क्या क्या, बिजनेस रिस्क में क्या क्या चीज़ें आती है, इंश्योरेबल रिस्क और नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, ये पढ़ना है। और इसके टाइप्स क्या है, बेसिकली आपको क्या समझना है, बिजनेस रिस्क क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, और उन टाइप्स से मतलब कैसे बचा जा सकता है, ये सब पढ़ लेना। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लेना, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के टाइप्स क्या हैं, जो कि सब चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका LIC, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक ही चीज़ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इनके फॉर्म्स क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या फॉर्म्स हैं। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के टाइप्स क्या है, जब आप टाइप्स देखोगे तो वर्ड से भी समझ में आता है ना, लाइक पब्लिक वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, सब कुछ सबको पता है पब्लिक, और प्राइवेट सिर्फ अपना पर्सनल, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, वर्ड से आंसर बना देना है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स में बोल दिया जाएगा, वो चीज़ समझ लेना और इसको राइट कर देना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट एंटरप्राइज, समझ में आया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, ये पता होना चाहिए, इनका डिफरेंस आ जाएगा, इनके बारे में आ जाएगा। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आपका है रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर पढ़ लेना, रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर वो भी पढ़ लेना। ठीक है, यही मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मुझे आपको बताने थे, और आप इनको करके डेफिनेटली पास हो सकते हैं। बट फिर कहूँगी सिर्फ इनको करके नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है भाई, मैंने ऑब्जर्व किया है सारे क्वेश्चन पेपर्स, इसमें कुछ भी, सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड और कुछ नहीं। ये जो मैंने बताया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स, इन टॉपिक्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। होप आप सब पास हो जाए। पेपर इजी आता है, अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश बनाना आता है तो आप पास हो सकते हैं, नो डाउट। नहीं आता है तो रीड कर लो भाई, इन सबको रीड करना बहुत ज़रूरी है, इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़े तो फेल हो जाओगे। बाय एंड आई डोंट वांट इट। मैं चाहती हूँ नया साल है, अच्छी अच्छी आप लोगों के पास भी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ आए, सब कुछ अच्छे से एग्जाम में क्लियर हो जाओ सब्जेक्ट। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।